हेलो एवरीवन, जो आज हमारा सेशन है वो है एंटरप्राइज लेवल पे बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। वो बिजनेस के स्टार्टिंग में भी होता है और अगर ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बीच में भी होता है कि आप अगर मिड लेवल में है तो भी होता है। अगर आप बिजनेस में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आप सेटअप आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस that I would like to share my screen on that SWOT analysis. All right, SWOT analysis in food processing management. सबसे पहले अगर हम बात करें कि फूड प्रोसेसिंग कोई भी बिजनेस ले लीजिए, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, हर बिजनेस के अलग अलग पहलू होते हैं और हर बिजनेस के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमको कुछ भी चीज स्टार्ट करने के पहले वो सब चीजों को हमको पता होना चाहिए कि वो सब चीजें क्या क्या है। अब आ जाते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम उस चीज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फंडामेंटल टू सक्सेस हमको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस को स्टार्ट करके हम इसके सक्सेस के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया फॉर सेटिंग अप लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी काम शुरू करना है अपने को, आज मुझे सपोज कॉफी प्रोसेसिंग चालू करना है, या मुझे टी प्रोसेसिंग चालू करना है, मुझे बेवरेजेस का प्रोसेसिंग चालू करना है, या मुझे XYZ किसी का भी कोई भी फूड का प्रोसेसिंग चालू करना है। मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्यों मैं इस काम को दुनिया में सबसे बेस्ट कर सकता हूं, मेरी वीकनेसेस क्या है, इस बिजनेस की वीकनेसेस क्या है। जब तक हमको वीकनेसेस नहीं पता चलेंगी हम कैसे हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर पाएंगे। तो पहला हमको हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड जो है हमको हमारी वीकनेस पता होनी चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है। हमारी वीकनेस नहीं, इस बिजनेस के लिए आपके अवेलेबल रिसोर्सेज की क्या वीकनेस है। थर्ड जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए कि आपके बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। और फोर्थ जो है वो थ्रेट, कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या थ्रेट है। आप देखिए 4 पिलर्स हैं इसके। पहला स्ट्रेंथ हो गया, सेकंड वीकनेस हो गया, थर्ड आपका अपॉर्चुनिटी हो गया और फोर्थ हो गया थ्रेट। इन चारों पहलुओं पे हमको बात करना है। सब बिजनेस में, इस दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर ये एप्लीकेबल है। एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। सभी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री ले लीजिए, जो एंटरप्राइज लेवल पे लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस बेसिक एनालिसिस इज वेरी वेरी नेसेसरी, वो बहुत जरूरी है। तो अब आप जब भी आज जो है आपके खुद के बिजनेस का आप एनालिसिस करेंगे और उसको जाके देखेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम जो चीजें आज जो आप आज जो चीजें हमने सीखी वो हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, राइट। इससे होता क्या है, इस एनालिसिस को करने से, इस एनालिसिस को करने के बाद में जब हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो सभी का एक कॉमन फोकस बनता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेसेस है, ये हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है, इसके ऊपर हमको काम करना है, और ये हमारा थ्रेट्स है, इसके ऊपर हमको इसके अलावा जो हमारा ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज को हमको कितना एफिशिएंटली उसको हमको यूटिलाइज करना है, इन सब चीजों के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को जो हम चाहे प्री स्टेज में है, चाहे मिड स्टेज में है, या फिर हम ऑलरेडी इसको सैचुरेटेड स्टेज में है, हमको ये पता चलता है कि हमको वो काम कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजें XYZ ए से लेके Z तक हमको इसका बारे में पता चलता है। आ जाते हैं हम स्वॉट एनालिसिस पे। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, इस तरह का ना 4x4 का मैट्रिक्स बनता है। 4x4 का मैट्रिक्स बनता है, मतलब एक प्लस साइन बनता है। लेफ्ट हैंड में आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा करके। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ जो है इन फूड प्रोसेसिंग आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज, हमारी उसके अंदर हम इंटरनल कैपेबिलिटीज को हम लिखते हैं। इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या हो गई कि अगर मैं बात करूं मसाला मैन्युफैक्चरिंग की, सो आई हैव डन माय रिसर्च। प्रोडक्शन, माय प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 100 टन या 100 केजी या ऐसा। मार्केटिंग के बारे में मेरे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केटिंग में आई हैव टेकन दिस ट्रेनिंग फ्रॉम सम वेरी गुड प्रोफेशनल्स।
एक्विजिशन क्या है, अगर आपने कोई अच्छे बिजनेस को अक्वायर किया है या फिर आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप किया है, तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है. लिस्ट डाउन दोज स्ट्रेंथ. आपको अगर जो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, ऑयल से, अगर आप जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है तो आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग से आप देखिए कि आप सारे कंप्लायंसेस जानते हैं. वी हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ कंप्लायंस. सरल भाषा में लिखना होता है. तो इस तरह के टॉप 10 स्ट्रेंथ आपको लिखनी होती है, टॉप 10 टॉप 5 स्ट्रेंथ आपको लिखनी होती है कि आई एम वेरी गुड एट एनालाइजिंग द थिंग्स. फैक्ट्स, बिल्कुल फैक्ट्स लिखना है. आर एन डी में मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रोडक्शन में मैं बहुत अच्छा हूँ, मार्केटिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ, सेल्स में मैं बहुत अच्छा हूँ. इस तरह का जो आपके बिजनेस का प्री स्टेज में है, तो मैं सेल्स जो है वो बहुत अच्छी कर सकता हूँ, उसको शॉर्ट वे में आपको लिखना होता है. इंटरनल कैपेबिलिटीज के बारे में, पार्टनरिंग हमको करना है, तो इस तरह का जो आपको इंटरनल कैपेबिलिटीज है उसके बारे में अपने को लिखना है. राइट. तो स्ट्रेंथ हो गया, ये हमारे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है, ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. मतलब बिजनेस में आपको जो लगता है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें, अगर मैं पॉपकॉर्न बिजनेस की बात करूं या फिर मैं चिप्स की बात करूं, तो आपको ये कि आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर वो आपके वहां पे आपके बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है कि आप फूड प्रोसेसिंग में आपका डेडिकेशन है, आप काम कर सकते हैं. तो इस तरह का स्ट्रेंथ जो है, यू हैव टू लिस्ट इट डाउन. 5 से 5, जैसे 5 आप स्ट्रेंथ आपको लिख सकते हैं, सो दैट यू विल कम टू नो दिस इज माई स्ट्रेंथ. ये मेरी मजबूती है, इस बिजनेस को मैं इसलिए चूज किया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है. राइट. अब आ जाते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पे. स्ट्रेंथ के बारे में पता होना ठीक है, ऑल राइट. अब आ जाते हैं हम वीकनेस के बारे में. हमारी वीकनेस क्या है? लैक ऑफ स्किल्स, इनकैपेबल प्रोसेस, पुअर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, मशीन हमको नहीं पता है कौन सा लेके आना है, हमको प्रोडक्शन कैसे करना है नहीं पता है, हमको मसाला जो है उसके रेसिपी हमको नहीं पता है, ये मेरी वीकनेस है. R&D मेरी वीकनेस है. प्रोडक्शन कैसे करना है वो मेरा वीकनेस है. मैन पावर हैंडलिंग मेरा वीकनेस है. इसके अलावा सेल्स मेरा वीकनेस है. इसके अलावा आपको वीकनेसेस तो बहुत सारा हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है. आपने को हमारा वीकनेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, और वो भी ऑन पेपर. ये आपको जो मैं बात चीज बता रहा हूं, अगर मैं किसी MNC की भी बात करूं, डिपार्टमेंट वाइज स्वॉट एनालिसिस होता है. डिपार्टमेंट वाइज क्वालिटी में अलग होगा, SCM में अलग होगा, आपका HR में अलग होगा, ऑपरेशंस में अलग होगा, अकाउंट्स में अलग होगा. हर डिपार्टमेंट का एनालिसिस होता है. फर्स्ट मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ आपको लिखना है. सेकंड मैंने आपको बताया कि वीकनेस आपको लिखना है. वीकनेस लिखने के बाद में आपने को पता होना चाहिए कि ये मेरी वीकनेस है, उस वीकनेस के ऊपर काम करना है. You may be very good at operations, you may not be very good at sales and marketing. Just write it. I'm good at marketing, I'm not good at operations. I'm good at marketing and operations, but I'm not good at handling manpower. I'm not good at distribution, I'm not good at packaging. I'm not good at X, Y, Z, A4, A, B, C. बहुत सारे reasons हो सकता है. You please write it. Okay. Then we come to this opportunities. स्ट्रेंथ लिखा, वीकनेस लिखा, और आपको किसी को कॉपी करने का जरूरत नहीं है. अंतर मन से आप पूछेंगे, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. जो हमारे जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इनको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव व्यू, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्टिव व्यूज. इंट्रोस्पेक्टिव मतलब हम हमारा स्व मूल्यांकन करते हैं इसके अंदर, स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के अंदर हम मार्केट जो हमारे साथ में बिहेव करेगा, या मार्केट जो हमारे साथ में रिएक्ट करेगा, उसके बारे में हम विचार करते हैं. हमने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, सेल्फ इवेल्युएशन कर लिया, बट हम सब कुछ अच्छे हैं, स्ट्रेंथ भी हमने बना लिया, वीकनेस के ऊपर भी हमने काम कर लिया, बट आप फील्ड में जाएंगे तो हाउ फील्ड विल रिएक्ट आपको पता होना चाहिए. मेरे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारा क्या क्या थ्रेट्स है, ये आपको पता होना चाहिए. राइट. तो अपॉर्चुनिटीज हमको पता होना चाहिए. एक्सट्रोस्पेक्टिव व्यू है. अपॉर्चुनिटीज जब हमको पता होगा तो हम उसको बेटर तरीके से उस काम को कर सकते हैं. तो एक्सट्रोस्पेक्टिव व्यू में अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या हो सकती है. ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या हो सकती है, FMCG,
एफएमसीजी में मान लीजिए कोई टैक्स रेट कम हुआ तो वो एक आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट या लोअर अमाउंट, लोअर प्राइस प्रोडक्ट आपके ज्यादा सेल होते हैं, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि यू कैन मूव टू एनी अदर स्टेट और अदर डिस्ट्रिक्ट, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर आपके लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी एमएसएमई के लिए स्कीम्स होती हैं, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्रो करने के लिए। गवर्नमेंट की सब्सिडी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर अगर आपको वो उस बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर्स आपको वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की कोई चेन है या फिर कोई चेन है जो आपको, आप उनसे जुड़ सकते हो और आप उन अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हो। सपोज हम बात करें कि आप सपोज ऑलरेडी वहां पे एस्टेब्लिश्ड चेन है जो कि आसपास के रूरल विलेजेस के अंदर प्रोडक्ट को सेल करती है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इफ एनी हाउ यू आर एबल टू डू टाई अप विद देम, दिस मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। So you should know all the opportunities which can make you grow up to the next level. अपॉर्चुनिटीज को हमको लिस्ट करना है। तो पहला हमने बोला स्ट्रेंथ, हमारे इंट्रोस्पेक्टिव व्यू, हमको पता होना है हमारे बिजनेस में क्या क्या स्ट्रेंथ है। सेकंड, वीकनेसेस हमारे बिजनेस की, आपका खुद की जो वीकनेसेस हैं कि मेरे पास में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, या रनिंग कैपिटल के लिए मेरे पास प्रॉब्लम आ सकता है, या अगर मेरा सेल नहीं हुआ, मेरे पास में वेयर हाउस नहीं है, या फिर मेरे पास में मार्केटिंग का एक्सपर्टीज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपर्टीज नहीं है, दैट कैन बी योर वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स रेट कम हुआ, या फिर आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोकेशंस में जाके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। XYZ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके बिजनेस में। आप यू नो बेटर देन मी अबाउट योर बिजनेस, तो उन अपॉर्चुनिटीज को हमको लिस्ट डाउन करना है। अब आ जाते हैं हम थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होता है? थ्रेट जैसा कि शब्द ही इसका बहुत अपने आप को ये शो करता है कि थ्रेट्स का मतलब क्या है। थ्रेट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टिव व्यू। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या थ्रेट्स है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो करने के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकता है आपको। आप सोचिए, आपने 10 केजी का सपोज डेली प्रोडक्शन आप कोई प्रोडक्ट का करते हैं ना, यू वांट टू गो टू this 100 kg or 1000 kg or 10,000 kg, what will be the barriers? थ्रेट क्या है, क्या हो सकता है? सपोज मैं 100 kg टू 1000 kg में जाना चाहता हूं, थ्रेट्स क्या है? आपको सपोज आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे वेस्ट निकलता है, थ्रेट्स ये लोकल एजिटेशन हो रहा है, लोकल्स आपको वहां बनाने नहीं दे रहे फैक्ट्री, दिस मे बी अ थ्रेट। गवर्नमेंट के पीसीबी सीपीसीबी की गाइडलाइंस है, वो उस तरह के प्रोडक्ट्स को वहां पे डेवलप नहीं होने दे रहे हैं या फिर वो काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक थ्रेट है। वेस्ट मैनेजमेंट आपके लिए एक थ्रेट है, हो सकता है आपके लिए थ्रेट। या आपके पास में टैक्स की थ्रेट हो सकती है कि आप अगर मान लीजिए आपको नॉन जीएसटी आपका प्रोडक्ट दे रहे हैं या बेच रहे हैं, आपके पास टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है, वो आपके ऊपर थ्रेट है। या फिर आप जो अगर आप बहुत ज्यादा मैन पावर के साथ में काम कर रहे हैं, तो मैन पावर का फेलियर है, वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है कि आपकी जो सेल्स चेन है वो कभी रिवॉल्ट कर सकती है, तो ये आपके लिए थ्रेट हो सकता है। तो व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट्स यू कैन हैव इन योर बिजनेस, पोस्ट बिजनेस और प्री बिजनेस। प्री बिजनेस वाले थ्रेट्स के बारे में इतना नहीं सोच पाएंगे, और जो ऑलरेडी इन बिजनेस है वो तब इन सब चीजों के बारे में सोच पाएंगे। उसके बावजूद भी जितना भी आप सोच सके उन सभी को आप लिस्ट डाउन कीजिए, और इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, और उसके अंदर इस टेम्पलेट को आप टाइप कीजिए, और आप अपने जो आपका जो फाइल है, जो आपका बिजनेस का जो आइडिया है, उसके अंदर आप इसको लगा के डेली आप इसको समय रहते हुए इसको चीजों के ऊपर वर्कआउट कीजिए, और इन सब चीजों के ऊपर काम करते हुए आप इस पे आगे बढ़िए।